शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली है 31 अगस्त 2020 का है। मीठे बच्चे बाप से अनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख न दो, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्याल आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। गीत, इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहाँ पाप होता नहीं, पाप होता है दुखधाम रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी एफएजी जलाते हैं। बच्चे जानते हम इस समय रावण राज्य में है, परंतु किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में यह है, हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुखधाम का मालिक बनाते हैं। सुखधाम का मालिक बनाने वाले कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देहधारी नहीं है, वो है ही शिव बाबा, जिसको देह नहीं है। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो तो तुम समझते हो हम बेहद के बाप पास जाते हैं, वो हमको श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, समझते हैं नई दुनिया जरूर है, वह भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है। कोई भी नरक भी कोई स्थापन करते हैं। तुम्हारा सुखधाम का पाठ कब पूरा होता है वह भी तुम जानते हो। फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। इस समय यह है दुखधाम। बल कितने भी करोड़पति पद्मापति हो, परंतु पतित दुनिया तो जरूर कहेंगे ना। जो कंगाल दुनिया, दुखी दुनिया, भल कितने भी बड़े बड़े मकान है, सुख के सब साधन है, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया है। विषय वितरणी नदी में गोता खाते रहते, यह भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। कहते इसके बिगड़ सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएंगे। बुलाते भी है भगवान है पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। मनुष्य पुकारते हैं परमात्मा को। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, आत्मा ही पतित बनी तब तो पुकारती है। स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी है वही समझते कि हमने 84 जन्म लिए हैं, फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सत्युग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया है ना, एक ने। राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, कोई राजा रानी बनते, कोई प्रजा। बाप कहते बच्चे अभी ही तुम्हें देवी गुण धारण करने हैं। यह आंखें क्रिमिनल है। कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे। वह नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। जब इन आँखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। सारा मर्डर आँखों पर है, आंखें ही धोखा देती है। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है, इसमें तो डबल आत्मा है। बाप भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं। हम बच्चों को ब्रह्मा बाबा के नयनों द्वारा शिव बाबा देखते हैं। हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है। जब बाप देखते तो बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। कहते मैंने भी शरीर लिया है तब बोल सकते हैं। शिव बाबा ने जब शरीर लिया तभी वो बोलते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। यह है रावण राज्य।
तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया। कोई बहुत आगे बढ़ गए, कोई पिछाड़ी में हट गए। हर एक कहते भी पार लगाओ, और पार तो जाएंगे सतयुग में, परंतु वहाँ पद ऊंच पाना है तो बाबा कहते पवित्र बनना है, मेहनत करनी है। मुख्य बात है बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। यह है पहली सब्जेक्ट हम बच्चों का। तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर है। पहले हम सुखधाम में आए, फिर अब दुखधाम में आए हैं। अब बाप फिर सुखधाम में ले जाने आए हैं। कहते मुझे याद करो और पवित्र बनो, कोई को भी दुख न दो। एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध आया, हाथ चलाया। बाप कहेंगे यह तो दुख देने वाली पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? अब तक पाप करते रहते, यह तो नाम बदनाम करते हैं। सब क्या कहेंगे? कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं और हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं। वह फिर ऐसा काम करते हैं क्या? इसलिए बाबा कहते हैं रोज रात में अपने को देखो। अगर सपूत बच्चे है तो चार्ट भेजेंगे, आज्ञाकारी होगा तो। भल कोई चार्ट लिखते हैं परंतु साथ में यह लिखते नहीं कि हमने किसी को दुख दिया। यह भूल की याद करते रहे और कर्म उल्टे करते रहे, यह भी ठीक नहीं है। उल्टे कर्म करते तब जब देह अभिमानी बन पड़ते हैं। ये चक्र कैसे फिरता है? ये तो बहुत सहज है। एक दिन में भी टीचर बन सकते हैं, कहते बाबा। बाप तुमको 84 का राज समझाते हैं, टीच करते हैं, फिर जाकर उस पर मनन करना है। बाबा ने हमें क्या क्या समझाया, चिंतन करना। हमने 84 जन्म कैसे लिए, उस सिखलाने वाले टीचर से देवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं। कोई कोई बच्चा टीचर से भी आगे चला जाता है। बाबा सिद्धि कर बतला सकते हैं, दिखाते बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसी को दुख नहीं दिया है। बाबा कहेंगे यह बच्चा तो बड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रही है। टीचर बनना तो सेकंड का काम है। टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकाल जाते हैं, तो टीचर से भी ऊंच मत पाएंगे, कहते बाबा। बाबा तो पूछते हैं किसको टीच करते हो, किसी को समझाते हो? रोज शिव के मंदिर में जाकर बाबा कहते टीच करो, ज्ञान सुनाओ। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग का स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। समझाना बहुत ही सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते बच्चे कोई भी कर्म तो नहीं करते हो? क्रिमिनल आए उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती है। क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती। अपने मैनर्स कैरेक्टर्स देखना है। चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है। आंखें अनेक प्रकार की धोखा देती है। जरा भी बिगर पूछे बाबा कहते चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को बिगर पूछे कुछ भी उठा के नहीं खाना, क्योंकि बिगर छुट्टी के उठाई ना, यहाँ कायदे बहुत है बाबा के घर में। शिव बाबा का यज्ञ है ना, 4 सवाली के बिगर पूछे चीज खा नहीं जा सकता, नहीं खाया जा सकते। एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है। बाबा के घर में ला कहता इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका भी वाइब्रेशन पड़ता है। बाहर में तो पवित्रता का सवाल ही नहीं है, परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना, सब पतित है। कोई वल्लभचारी की को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा न सके, क्योंकि वो समझते हम पावन ये पतित है। भल यहाँ सबके शरीर पतित है, तभी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं। तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। कहते यह बड़ा अच्छा
स्वच्छता धर्मात्मा मनुष्य है। सतयुग में तो मलेश होते नहीं, है ही पवित्र दुनिया, एक ही कैटेगरी है। तुम इस सारे राज को जानते हो। शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्यांत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं। रचयिता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मूर्तिवे को जाना, जिसके लिए ही पुरुषार्थ करते हो। फिर अगर चलन ऐसी हो जाती तो उस पर पा नहीं सकेंगे। किसी को दुख देते, विकार में जाते या बुरी दृष्टि रखते तो यह भी बाबा कहते पाप है। दृष्टि बदल जाई बड़ी मेहनत है। दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती है, ये क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा में जरा भी लौप नहीं है, याद ही नहीं करते। बलिहारी शिव बाबा की है, बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी उस सदगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। साक्षात्कार से फिर मुख मीठा नहीं होता। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या, पूछते बाबा। सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं है मीरा ने। वह है भक्ति मार्ग, उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है, कहते बाबा। तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने, ये नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं। तो बाबा सबको यह राय देते हैं, चार्ट में यह भी लिखो, आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया। आंखें कोई ना कोई बात में धोखा जरूर देती है। आंखें बिल्कुल शीतल हो जाना चाहिए। अपने को अशरीरी समझो। यो कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होंगे, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे। बल धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली। परंतु जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते साकार को मालूम पड़ना चाहिए। बाबा कहते जब साकार में आया है तो साकार को भी मालूम होना चाहिए, माना ब्रह्मा बाबा को भी मालूम होना चाहिए। तो खबरदारी करेंगे बाबा। क्रिमिनल आई अथवा देहाभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे। यहाँ बैठे भी बुद्धियोग बाहर चला जाता है। माया बहुत धोखा देती है। मन बहुत तूफानी है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये बनने के लिए। बाबा के पास आते हैं, बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं। आत्मा को समझते हो, हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगे, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होते हैं। फिर आधा कल बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसा क्यों किया। बाबा कहते यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। भगवान ने थोड़ी कुछ किया। सतयुग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद की, ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें। लेकिन तुम्हारा दूसरा धर्म से कोई मतलब नहीं। जो कांटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे। हम मानेंगे नहीं, भगवान को भी दो आंखें हैं क्या, ऐसे लोग कहते हैं। परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्म का पाठ कैसे चले। स्वर्ग में इतने करोड़ों होते नहीं। पहले पहले मुख्य बात भगवान कौन है उनको तो समझो। यह नहीं समझा है तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे यह तो बात ठीक है। हमको पतित से पावन जरूर बनना है, याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान मिल रहा है। तुम समझते हो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो। निकालते बिल्कुल थोड़े हैं।
परंतु ऐसा थोड़ी ही कहेंगे कि इसलिए करनी नहीं चाहिए, प्रदर्शनी आदि नहीं करना है। बाबा कहते नहीं, ड्रामा में था, किया, कहाँ निकाले भी है प्रदर्शनी से, कहाँ नहीं निकालते हैं। आगे चल आएंगे कहेंगे है बाबा, उस पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, विक्रम कोई नहीं करो, या तो नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ना झगड़ना तो नहीं क्या, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं क्या। बाबा कहते विक्रम जो किए हैं सो लिखो। यह तो जानते हो द्वापर से लेकर विक्रम करते अभी बहुत विक्रमी बन गए। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। लिखते हम किसी को दुख नहीं देते। बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लेकर आना तो देखेंगे। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चों को हम देखें तो सही। सपोर्ट बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते। बाबा जानते अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। बाबा हर एक को देखते हैं कैसे पुरुषार्थ करते। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खामियां है जो बाबा से छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं रोजाना। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आज का धारणा का सार है 1 नंबर, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विक्रम हुए हैं वह बाप को लिखकर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपोर्ट बनकर रहना है। 2 नंबर, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा न दे इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत अच्छे रखने हैं। काम क्रोध के बस हो कोई पाप नहीं करने हैं। वरदान, बेटी को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी तक जो कुछ हुआ उससे फुल स्टॉप लगाओ। बेटी को चिंतन में न लाना यह तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बेटी को चिंतन करता है तो समय शक्ति संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकेंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसीलिए समय के महत्व को जान और बेटी को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फूल बनना। स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। ओम शांति, ओम शांति।